अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हम लोग खैरियत से हैं जी। हम डीएनए लैब में हमारा सेकंड विजिट है। डॉक्टर कामरान साहब से हमारी फ़र्स्ट मुलाकात है और ये है कि हम लोग तमाम कमेटी मेंबर्स जो है यहाँ पर आए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर आके आप लोग जो है डीएनए यहाँ पर करवाएँ। आपको जो है कराची में बेहतरीन वन स्टेप पे जो है आपको ये सहूलत मिल रही है। जो चीज़ आप बाहर भेज रहे हैं और ये यहाँ पर जो है ज़्यादा बेहतर है। इसका एक्यूरेसी डीएनए की जो है बिल्कुल 100% आ जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप देखें और अब ये प्रोसेस वगैरह ये डॉक्टर साहब जो हैं और एक अब्दुल्ला साहब और ये हमारे सारे मेम्बरान जो हैं वो देखेंगे कि लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है बर्ड्स की प्लकिंग करनी है ताकि एक्यूरेसी उसमें डीएनए के उसमें ये आए। बाकी ये है कि डॉक्टर कामरान साहब जो है अपना तारुफ कराएंगे थोड़ा सा प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन हमने ये भी एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम डीएनए टेस्ट बर्ड के कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे साथ एक टीम मौजूद है जो कि आप लोगों के ताउन से जब सैंपल हमारे पास आते हैं आपके यहाँ से, उसके बाद फिर वो जदीद बायोटेक्नोलॉजी के जो तरीक़ाकार है उसके तहत उसमें मालूम करते हैं कि ये उनका मेल और फीमेल डिसाइड करते हैं साइंसी बुनियादों पर। क्योंकि आम तौर पर ये कहा जाता है कि परिंदों की जो ज़ाहिरी शक्ल व सूरत होती है उससे उनकी नर या मादा होने की पहचान नहीं हो सकती है। तो उसको डीएनए की बेस पर, डीएनए टेस्टिंग की बेस पर हम उसकी जांच करते हैं कि मेल और फीमेल क्या हैं। और यही इसीलिए इसका हमने नाम रखा है जीन जांच सेंटर है। ये बेसिकली जीन की बेसिस पर जांच करता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 14 अगस्त 2023 है। जश्न आज़ादी की खुशी में जीन जांच लैब के ओनर डॉक्टर कामरान साहब न्यू ऑफर्स लेकर आए हैं APBLA एसोसिएशन के ताउन से। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग जान सकें क्या क्या सरप्राइजेज मौजूद हैं वीडियो में। सर ये क्या है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर ये क्या है? मेरे हिसाब से तो ये अल्बाइनो का प्यार है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए आपके पास आया था कि मैं इसको देख लूं कि लैब टेस्ट होने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। इसके डीएनए कराने हैं हम सर। बिल्कुल सर, मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर दिखाता हूँ कि इसकी फैदर की प्लकिंग कैसे करते हैं, सही सैंपल निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ये देख लें, ठीक है। ये आपने खोला, ये आपने जो आपको जो मतलब एक बर्ड पकड़ना था आपने उसको इस तरीके से करके पकड़ लिया, ठीक है। ये आपका बर्ड आ गया बाहर। वैसे देखें, दरअसल ये 2 बंदों का काम होता है, लेकिन ये 1 बंदा भी कर सकता है। देखिए अब हमें चाहिए होते हैं इसके फैदर्स, ठीक है। इसमें रिंग डली हुई है, विदाउट रिंग है दोनों। 0-1 है, ये 0-1 है, ओके। ये हमने इसको पकड़ा इस तरीके से। अब यहाँ से देखें, ये देखें, ये 3 फैदर एक जगह से निकाल लिया, या फिर दो आप एक अलग अलग जगह से निकाल सकते हैं। आप इसको ज़रा खोलिएगा। देखें, जब भी आप कभी भी किसी बर्ड्स का अगर आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने सैंपल्स निकालना कहाँ से, सही फैदर्स आते किस जगह से, ठीक है। अब आपने इसके बाकी के 2 फैदर्स आपने करें यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है। खोल लें जरा, नहीं, इसी को खोल लें। ये इसका निकाल लिया। नहीं, ये इसी फैदर का है ना। तकरीबन हमें जो है ना सर, ये तकरीबन 4 से 5 पर चाहिए होते हैं। इस तरीके से आपने 4 से 5 फैदर्स निकाल लें, जिसके टिप को अगर इसमें ब्लड आए तो नो इशूज़, ब्लड का कोई इशू नहीं होता है इसके अंदर। और जी, ब्लड आए तो बहुत अच्छा, उसके अंदर डीएनए की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आ जाएगी। 0-1, ठीक है। ये आपके एक बर्ड का हो गया। अब देखें, अब आपने इसके ऊपर लेबलिंग कैसे करनी है। जस्ट सपोज ये अल्बाइनो रेड आइज है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है अल्बाइनो रेड आइज। ये बिल्कुल खाली पेपर है, जबकि हमारे पास जो लैब के अंदर होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब इसका रिंग नंबर क्या है? 01। सही है, सर ने बताया इनका नंबर 01। इसका ऑनर का क्या नाम है? डॉक्टर अनवर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपके सैंपल होगा डॉक्टर अनवर के नाम से। ये आपका एक सैंपल हम लोगों ने इसमें से निकाल लिया, ठीक है। अभी दूसरे वाले बर्ड का करना है। देखिए, लव बर्ड्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि फीमेल टू फीमेल ही कभी कभार पेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना होता है कि वो अंडे वगैरह दे रहे होते हैं लेकिन अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही होती है। ये आपने खोला है, ठीक है। ये आपने यहाँ से इसके 2 फैदर्स यहाँ से निकाल लिए और 2 फैदर आप इसके नेक्स्ट साइड से निकाल लेंगे।
देखें आपने जो फेदर्स निकाले ना, देखें आपने फेदर्स निकाले पीछे की साइड से। जस्ट सपोज फेदर्स चाहे तो आप इसकी टेल से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ये 2 फेदर्स आ गए। अब देखें ये फेदर्स देखें ऐसे हाथ भी लगना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इनकी टिप पे थोड़ा सा हाथ वगैरह लगाने से आप बचाएं, ताकि किसी भी किस्म की कॉन्टेमिनेशन वगैरह ना आए बाद में। मसला नहीं है उसका। दिखा ये 02 पे है, ये अल्बाइनो रेड आइज है, रिंग नंबर 02 है। जीरो टू डॉक्टर अनवर के सैंपल हैं, इनके नाम आ गए। ये बिल्कुल सही तरीका है सैम्पलिंग करने का। क्या अगर आप किसी भी बर्ड्स के मतलब सैंपल्स वगैरह निकालते हैं, वो इस तरीके से निकाले जाते हैं, जिसमें से फेदर की जो टिप है आप उसको टच ना करें, ताकि उसमें किसी भी किस्म की कॉन्टेमिनेशन वगैरह ना आए। और टिप्स का सबसे असल ध्यान देखिए, इस चीज़ का रखना चाहिए, कम से कम अगर आप किसी भी लैब के अंदर सैंपल भेजते हैं, चाहे आप जीन जांच भेज रहे हैं, आपके आगे पीछे भेज रहे हैं, तो कम से कम 4 से 5 इस किस्म के फेदर्स हों। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर रिजल्ट नहीं आया और ये सैंपल्स यहाँ से खत्म हो गए ना 3-4, तो उसमें से 1-2 सैंपल्स हमारे पास पीछे बाकी रहे, ताकि हम उसको दोबारा कर सकें। अच्छा देखें, बिल्कुल अच्छा देखें, बहुत से लोग होते हैं वो सैंपलिंग इस तरीके से निकाल के भेजते हैं कि इसको पकड़ा, इसके अंदर वाले फेदर्स की बजाय वो सामने से छोटे छोटे जो रुआं होता है परों का, वो नोच के भेज देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हो तो उससे भी जाता है, लेकिन उससे वो एक्यूरेसी नहीं रहती जो इन फेदर्स से आती है। जस्ट सपोज अब आप इसकी टिप देखें, इसकी टिप कितनी ज़्यादा है यहाँ से। हमारे जो काम में आती है लैब के अंदर, देखें वो ये जगह काम में आती है बस। देखें फेदर्स के लिए कुछ लोग होते हैं ना, देखें अब देखें ये बर्ड मैंने पकड़ा हुआ है जी। देखिए यहाँ के फेदर्स नहीं चाहिए होती, ये फेदर्स किसी काम के नहीं है। विंग्स के फेदर्स हों या तो फिर टेल्स के फेदर्स हों, ठीक है। बस आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपने फेदर्स निकालने कहाँ से इसके, ठीक है। अब देखें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ना। देखें अब अगर इसके हम चेस्ट से अगर कोई फेदर निकालते तो उसमें इतनी ज़्यादा टिप नहीं आती इसकी, और ये टिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर। ये देखें, ये टिप है ऐसी वाली, इस चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें। अब देखें इसको ज़रा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख लें कि इसकी मतलब की सैम्पलिंग वगैरह करनी कैसे है हमें, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है अल्बाइनो ब्लैक आइज, ठीक है। अब हमने इससे जो फेदर चाहिए ना, 2 फेदर्स इधर से निकालने हैं इस जगह से। देखें जैसे सपोज ऐसे निकालिए, हमने 2 फेदर्स यहाँ से खोले ज़रा इसको, बिल्कुल देखें 2 सैंपल इसमें आ गए यहाँ से। अब ज़्यादा कुछ नहीं, हमने इसकी सिर्फ साइड चेंज की है, ठीक है। इसकी साइड हमने देखें, अब देखें हमने इसको ना यहाँ से खोला है, ठीक है। आप लोग ग्लव्स वगैरह ना पहनिए, क्योंकि देखिए लैब के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं इस वजह से लैब में ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे आमतौर पर मतलब ग्लव्स का इस्तेमाल करना आपको मतलब जैसा बेहतर लगे कि आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, वो ज़्यादा उससे बेहतर है। 2 फेदर्स यहाँ से आ गए, ठीक है। अब ये देखें, अब ये इसके 4 फेदर्स निकाल लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बर्ड में रिंग होना चाहिए। अगर आपके बर्ड में रिंग नहीं है जस्ट सपोज, तो आप इसके ऊपर एज अ परमानेंट मार्कर से मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला बर्ड आया इस तरीके से, मैंने ये मार्कर उठाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि तकरीबन इसको मैं 01 या फिर 02 से लेवल करूँ, या फिर 4-5 किसी भी नंबर से आप इसको लेवल कर सकते हैं परमानेंट मार्कर के साथ। ये आपने घर में निकालते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अगर कोई भी बर्ड वगैरह आता है तो आप उसका ध्यान कैसे रखें। ये मैंने इसके तकरीबन इस तरीके से बना दिया, ठीक है। डॉक्टर साहब इसको पकड़, अल्बाइनो ब्लैक आइज का है ये, अल्बाइनो ब्लैक आइज, रिंग नंबर 05। और ये किसका बर्ड था? हफीज भाई, ठीक है। ये एक का हो गया है, जो आपने प्रैक्टिकल किया, अब मैं उसकी रोशनी में जी अब मैं खुद करके दिखाऊंगा। देखिए निकालने के जो इन्होंने सिखाया, लेकिन ये मैंने इसका विंग खोल लिया, उसके बाद ये 2 फेदर्स मैंने बिल्कुल किनारे से आनकर ले लिए, ठीक है। 1 2 3, ये 2 फेदर। अब मैं इस टिप पे हाथ भी लगाऊंगा और ऐसे कैसी एज इट इज। अब मैंने लिया था इसका लेफ्ट साइड का विंग, अब मैं लूंगा इसका राइट साइड का विंग, जैसा इन्होंने मुझे पहले सिखाया। ये मैंने विंग खोले, ये 2 प्लग किए, ये 2 प्लग किए, ये दोनों टिप से हाथ नहीं लगाया, हाथ लगाए बगैर इसमें डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे उसके ऊपर रिंग नहीं थी तो हमने एक पे 05 की लेबलिंग की थी, तो हम उसका 6 की लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपके बर्ड में रिंग होना कंफर्म है कि आप अपने बर्ड के अंदर रिंग डालें, ताकि बाद में इस तरीके के इश्यूज वगैरह ना हो। जैसे सपोज अगर आप DNA करवा रहे हैं ना, तो DNA वाले बर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका रिंग।
ताकि वो बाद में पता इसके चलता है। पैरों में रिंग नहीं था, इसकी वजह से क्या किया अब्दुल्ला भाई ने इसके ऊपर मार्किंग कर दी 06 की, ताकि हम इसकी जस्टिफिकेशन कर सकें कि पहले वाला जो था हमारा 05 था, अब जो है 06 है। अंडरस्टैंड। बर्ड आया है जो अल्बाइनो सॉरी क्रीमिनो है। अब इसका भी अब्दुल्ला भाई पास लेकर आए इसलिए कि इसका भी हम जस्टिफिकेशन कर सकें कि ये मेल है या फीमेल। देखिए इमरान भाई ने माशाल्लाह से इसके पाँव में देखिए रिंग डाली हुई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखें जो होते हैं ना, वो होते हैं रिंग इसके अंदर, क्योंकि कभी कभार आपके पास बहुत ज़्यादा बर्ड की क्वांटिटीज़ होती है ब्रीडर्स के पास, तो जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि अगर आप सर्टिफिकेट से किसी भी अपने बर्ड को मैच करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट से जो रिंग नंबर तो सर्टिफिकेट पे होगा वो उससे मैच करता होगा जो बर्ड ने पहना हो, तभी जाके इस बात की कंफर्मेशन होती है कि ये इसी का डीएनए हुआ हुआ है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बर्ड्स के अंदर रिंग डालते रहें एट अ टाइम के साथ। 2 फेदर्स देखें इसके यहाँ से निकाले हैं। अब देखें, अब ये ज़्यादातर देखें ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उनको ये चीज़ कंफर्म होना लाजिम है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ सैंपल्स निकाल रहे हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम 2 बंदे निकालें, एक इसका पर खोले, दूसरा उसका वहाँ से सैंपल्स निकाले, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम सैंपल्स निकाल रहा होगा बर्ड की वो इतना ज़्यादा निकाल नहीं पाएगा, इस वजह से बर्ड को भी डैमेज हो सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप लोग कम से कम 2 बंदे हों सैंपल्स निकालते हुए, जो कि एक निकाले और एक पाउच वगैरह में डाल दे उसको। अल्बाइनो नहीं, ये क्रीमिनो था। कोड क्या है आपका इरफान भाई? डीडी बर्ड्स 01। अब जस्ट सपोज अब ये देखें कि इसके ऊपर लेवलिंग कैसे करनी है। आपने सबसे पहले बर्ड का नाम लिखना है, क्रीमिनो DD01, ये इसका रिंग नंबर है। और अब जो ऑनर का नाम है वो सबसे लास्ट में आएगा, जैसे मिस्टर इरफान, ठीक है, ये हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम APBLA के मेंबर्स और पाकिस्तान के सबसे जो है वो आज खुशी का दिन है सबके लिए कि 14 अगस्त के दिन आज हम जीन जान सेंटर में तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पे आज डॉक्टर साहब डॉक्टर कामरान जो इसके ऑनर है उनसे मुलाकात हुई हमारी और बहुत डिस्कशन हुई, जिसके हवाले से आप लोगों ने देखा कि फैदर के बारे में कराची में किसी को भी यानी मतलब पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता था कि जो है ना फैदर के किस तरीके से जो है ना वो DNA टेस्ट के हवाले से जो है ना वो फैदर दिए जाते हैं। तो वो अब्दुल्ला भाई ने जो है ना वो इसके बारे में हम लोगों को बताया। बाकी कोर कमेटी हमारी यहाँ पे पूरी शामिल है। डिस्कशन हुई बहुत सारी कि कराची में हवाले से किस तरीके से जो है ना APBLA और जीन जान सेंटर के जो लोग हैं वो जो टेस्ट लैब के वो किस तरीके से आगे मार्केटिंग इसकी जो है ना वो करें। तो हम लोगों की इस बारे में काफ़ी बातचीत हुई है इसके हवाले से। तो और बहुत सारी डिस्कशन के भाई मेंबर्स को किस तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी मेंबर्स को भी कि भाई एक्जॉटिक बर्ड, लव बर्ड या जो जावा वगैरह जो चिड़िया वगैरह होती है उसके हवाले से DNA की जो प्राइजेज़ होते हैं उसका भी डिफरेंसेस के बारे में जो है ना वो वाज़े क्लियर हो गया कि भाई प्राइस ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर सैंपल में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसका थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, मगर रेट सबके प्राइसेस जो है ना वो सेम होते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी बातचीत रही, उसमें आगे डिस्कशन हुई म्यूल बर्ड के हवाले से। जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा इसके भी इंशाल्लाह हम आगे जाके मशीनरीज जो है ना वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये इन फ्यूचर जीन जान सेंटर की बहुत अच्छी काविश है और APBLA तो आप लोगों को वैसे ही सपोर्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह अभी हमारा आगे का प्रोग्राम है कि हम लोग एक कैंप लगा रहे हैं, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। वो कहाँ कैंप लगेगा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम उसकी डेट और टाइमिंग आप लोगों को फिक्स कर देंगे। उसमें ये होगा जहाँ वो कैंप लगेगा तो उधर वहाँ पे लोग अपने वहाँ पे बर्ड्स की DNA टेस्ट करवा सकते हैं उस जगह जा कर के। टाइमिंग और जगह आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग आपको बता देंगे। APBLA वहाँ पे मौजूद होगी, जीन जान सेंटर के पूरे जितने भी टेस्ट लैब के जो भी स्टाफ होगा वो वहाँ पे मौजूद होगा। तो आप वहाँ पे अपने सैंपल जो है ना आराम से आके वो करवा सकते हैं। प्राइजेज़ भी जो है ना वो अब्दुल्ला भाई बता देंगे किस प्राइस में आपको वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें जो है ना कलेक्शन होगी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया कोर कमेटी को, और अब्दुल्ला भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भाई हमें के मेंबर्स के लिए कि जो है ना वो फैदर के हवाले से और प्राइस के हवाले से कि भाई प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम प्राइसेस होते हैं। तो आगे इन फ्यूचर जो है आपने बताया कि हम कैंप लगा रहे हैं
और कराची में एक माल में फर्स्ट कैंप ऐसा जीन जान सेंटर का इंशाल्लाह ताला होगा, तो इसमें आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है, हम लोगों के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए भी डिस्काउंट है, या सिर्फ सेम प्राइस ये है होंगे या अलग अलग प्राइस होंगे के लिए? देखें, बिल्कुल मतलब ये जो कैंप अब हम लगाने जा रहे हैं ना, ये इसमें बिल्कुल डिस्काउंट होगा। जो लोग भी आएंगे, जस्ट सपोज अभी अगर आप किसी भी लैब से करवाते हैं, चाहे आप लाहौर से करवाएं चाहे कहीं से भी करवाएं, जो प्राइसिंग है वो 500 टू 600 के दरमियान होती है। ठीक है, हम लोग भी बिल्कुल 550 की प्राइसिंग देंगे उस दिन आके, प्लस सैंपल कलेक्शन के लिए लोगों को कलेक्शन वगैरह करने के हवाले से ये बताएंगे। और मतलब कुछ लोगों की क्वायरीज वगैरह होती हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड, वो सारी हम वहाँ पे आकर उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो डीएनए करवा रहे हैं। उनके पास बस सिर्फ एक पेपर आता है, वो उस पेपर को देख के ही मतलब बेचते हैं। लोगों को दरअसल अभी तक इतनी मॉलिक्यूलर लेवल पे, जीन्स के लेवल पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बज़ाहिर हम वो भी वहाँ पे मतलब लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि ठीक है सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को हर चीज़ के हवाले से। और उसके बाद फिर हम लोग प्राइसिंग भी मतलब 550 के हिसाब से मतलब पर सैंपल लेंगे, चाहे अब उसमें APBLA वाले आएँ या फिर बंदे APBLA के रेफरेंस से आएँ या किसी भी रेफरेंस से आएँ। उस दिन के लिए, सिर्फ संडे वाले दिन के लिए 550 के हिसाब से पर सैंपल कलेक्शन वहाँ से होगी इंशाल्लाह ताला। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ राय देंगे अपने कराची वालों को डीएनए के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये APBLA आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन, इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जो एक नई चीज़ हमने शुरू की है कि कराची में ही बर्ड टेस्टिंग सर्विसेज जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके अलावा कराची में रहते हुए हम लोग सिंध के और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से भी हमारे पास सैंपल आते हैं। हम लोग अपनी ये जो सर्विसेज हैं ये और इलाकों में बढ़ा रहे हैं। और हमारे कुछ साथी हैं जो कि बलूचिस्तान से और कोयटा से हमें सैंपल प्रोवाइड करने की उनसे बात हुई है कि वो वहाँ से अपने सैंपल जमा करके हमें भेजा करेंगे। तो ये एक जो है बहुत अच्छी सर्विस है। और इसमें और भी हम बर्ड टेस्टिंग के जो और दूसरे जो और मज़ीद टेस्ट हैं, जो डीएनए बेस्ड टेस्ट हैं, वो हम इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका कोर कमेटी का जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से नए ऑफ़र और नए उसके हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बातचीत होगी। अल्लाह हाफ़िज़। APBLA जीन जान सेंटर की तरफ से पूरे पाकिस्तान के अहले वतनों को जश्न आज़ादी और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान, दिल 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 पाकिस्तान जा 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 जा